हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आई एम पूजा बालियान। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी पोएम जिसमें हम जीवन की 3 स्टेजेस के बारे में जानेंगे और इस पोएम का नाम है इंडियन वीवर्स। इंडियन मीन्स होता है भारतीय, वीवर्स मीन्स होता है जुलाहे, यानी कि जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं उन्हें वीवर्स कहते हैं। तो इस पोएम का नाम है भारतीय जुलाहे और इस पोएम को लिखा है सरोजनी नायडू ने। तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। वीवर्स वीविंग एट डे ऑफ ब्रेक। डे ऑफ ब्रेक का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी की बात है। तो जो इंडियन वीवर्स हैं वो कपड़ा बुन रहे होते हैं। कब? सुबह के समय कपड़ा बुनते हैं। तो जो पोएटेस हैं वो उनसे क्वेश्चन करती हैं, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गे मीन्स होता है खुश होना, खुशी से, खुश मिजाज होकर। तो वो कहती हैं कि तुम क्यों बुन रहे हो, यानी कि ये जो कपड़ा तुम बुन रहे हो ये इतना खुश होकर क्यों बुन रहे हो। अब कपड़ा कैसा है देख लेते हैं। सेकंड थर्ड लाइन में, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्कॉन विल्ड। हेल्कॉन विल्ड का मतलब होता है एक पक्षी। हेल्कॉन विल्ड मीन्स होता है किंग फिशर के नाम से आप उसे जानते हो, उस पक्षी के बारे में। तो कह रहे कि एज द विंग्स, कैसे पंख हैं उसके, जैसे किंग फिशर के पंख होते हैं। इतना चमकीला कपड़ा बुन रही हैं। अब जुलाहे जो हैं उस पर जवाब देते हैं, वी वीव द रोब्स। रोब्स मीन्स होता है वस्त्र या कपड़ा। अ न्यू बोर्न चाइल्ड मतलब जिसका जन्म अभी हुआ है। तो इंडियन वीवर कहती हैं कि हम कपड़ा बुनते हैं, हम कपड़ा बुन रहे हैं किसका? एक ऐसे बच्चे का जिसका अभी जन्म हुआ है, इसलिए ये जो कपड़ा है इतना ब्राइट है। तो यहाँ पर पहली स्टेज में बताया गया है, एक बार से फिर पढ़ लेते हैं चारों लाइन्स को। जो वीवर हैं वो ब्रेक ऑफ डे में, यानी कि जल्दी सुबह बुन रहे होते हैं। तो पोएटेस उनसे पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों हो कपड़ा बुनते हुए, और इतना सुंदर और चमकीला कपड़ा, जैसे कि किंगफिशर पक्षी है उसके पंखों के समान चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। तो वो कहती हैं कि वी वेव द रोब्स, हम वस्त्र बुन रहे हैं किसका? न्यू बॉर्न चाइल्ड का, और इसीलिए हम इतने खुश हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सभी को खुशी होती है और इस तरह के ही उसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब शाम को। जो इंडियन वीवर्स होते हैं वो शाम को कपड़ा बुन रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। तो वो पूछती हैं कि सो ब्राइट, इतना चमकीला कपड़ा आप क्यों बुन रहे हो, क्यों बुनते हो आप इतना चमकीला कपड़ा। तो क्या जवाब देते हैं वो, किसके समान कपड़ा बताया गया? लाइक द प्लम्स। प्लम्स का मतलब भी पंख होता है। लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक। पिकॉक के पंखों के समान। पर्पल एंड ग्रीन, जो पर्पल है और ग्रीन है ऐसा कपड़ा आप किसके लिए और क्यों बुनते हो। वीव्स, यहाँ पर जो इंडियन वीवर्स हैं वो जवाब देते हैं, वी वीव्स द मैरिज वेल्स। वेल्स मीन्स होता है घूंघट या दुपट्टा। ऑफ अ क्वीन। ऑफ अ क्वीन का मतलब यहाँ पे दुल्हन से है। तो वो कहते हैं कि हम जो कपड़ा बुनते हैं या बुन रहे हैं वो एक शादी का घूंघट है। मैरिज वेल्स यानी कि शादी के लिए बनाए जाने वाला घूंघट है जो एक दुल्हन का है। तो यहाँ पर फिर से चारों लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो वीवर से पूछती हैं कि आप शाम के समय ये इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। तो कैसा है कपड़ा? पिकॉक के पंखों जैसा है, पर्पल है और ग्रीन है। तो इस पर जो वीवर्स होते हैं वो जवाब देते हैं कि हम जो है कपड़ा बुन रहे हैं एक दुल्हन का। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, वीवर्स वीविंग सैल्मन एंड स्टिल। सैल्मन का मतलब होता है गंभीर होना, शांत हो। स्टिल मीन्स शांत होकर। अब जो वीवर्स हैं वो कपड़ा बुन रहे हैं वो शांत और गंभीर होकर। तो पोएटेस पूछती हैं, व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल। चिल का मतलब है ठंड, मूनलाइट मतलब रात को। तो वो कहते हैं कि तुम चंद्रमा की रोशनी में इतनी ठंड में क्या बुनते हो। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। और कैसा कपड़ा बुना जा रहा है?
पंखों के समान सफ़ेद और बादलों के समान सफ़ेद कपड़ा बुना जा रहा है। तो जुलाहे क्या जवाब देते हैं? वी वीव ए डेड मैन्स फनरल श्राउड। हम कपड़ा बुन रहे हैं एक मरे हुए व्यक्ति के लिए, जो उसके फनरल श्राउड का मतलब होता है कफन के लिए जो कपड़ा होता है उसे कहते हैं। तो कहते हैं श्राउड मीन्स होता है कफन। तो कहते हैं कि हम एक मरे हुए व्यक्ति का कफन बुन रहे हैं। तो इस पोएम में हमने पढ़ा कि शिशु के जन्म होने पर सभी बहुत खुश होते हैं और उसे ऐसे ही वस्त्र पहनाए जाते हैं एकदम ब्राइट। और सेकंड स्टेज में व्यक्ति अभी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, ऐसे ही वो वस्त्र पहनता है, उसे ऐसे ही वस्त्र पहनाए जाते हैं ब्राइट, क्लियर, बहुत ही खुशी देने वाले। फिर हम थर्ड स्टेज में देखते हैं कि इंसान को शांति की ज़रूरत होती है और जो वाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। उसकी आत्मा की शांति के लिए जो इंडियन वीवर्स हैं वो वाइट कलर का कपड़ा, जो बादलों की तरह सफ़ेद है, पंखों की तरह सफ़ेद है, ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये पोएम आपको अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।